हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान, धन्य हो राम सदा में राम राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को, मुखे हृदय हरि नाम, निजपत संगत साधु के, जीवन मुक्त सुख राम। अणबे पद पर कास के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, काय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबर, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते संत दास, मुश्किल सुआसान। भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करहु, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही, करहु सतगुरु गुण लिखान जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी दीपावली का सबको राम राम। आज दीपावली के पावन पर्व पर सबके गट के भीतर ज्ञान का प्रकाश करना, ज्ञान का दिया जगाना है। वही असली दीपावली है। ज्ञान भीतर के अंदर ब्रह्म का प्रकाश जागृत हो जाए तो माया मोह और भ्रम का अंधियारा जो है वो दूर हो जाए। इस प्रकार से सूर्य के उदय से रात्रि का अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान के उदय होने से, ज्ञान का दिया भीतर में झुक जाने से माया का, मोह का और भ्रम का जो अंधियारा है वो सब चला जाता है। महाराज फरमाते हैं कि जो ज्ञान का प्रकाश होता है भीतर में, वो बिना ही तेल के और बिना ही बाती के। बाहर तो जितना दिए में आप तेल डालोगे उतनी देर बाती जलेगी, उसके बाद बुझ जाएंगे। लेकिन भीतर में जब ज्ञान का प्रकाश एक बार हो गया तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो बुझने वाली नहीं, वो हमेशा चेतन ही रहने वाली। ये राम नाम है कि मणि के समान। राम नाम मणि जिहे दर दीपदर, जिहे देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर है, जहां देखो जिया। ये राम नाम की मणि को अंदर यहाँ पर देहरी पर, जो भीतर भी और बाहर भी जिह्वा है अपनी, उसके भीतर चलता रहे तो बाहर भी उजियाला है और भीतर भी उजियाला। तीन लोकों में भी लाभ है और चौथे लोक में भी आनंद है। नाम का ऐसा जो वाणी दीक्षित होगी वो भी अच्छी होगी मणि बैठाने से। हाँ, तो ये मणि है। मणि का प्रकाश हमेशा होता है, मणि का प्रकाश कभी कम नहीं होता है। तो ये राम नाम की मणि को अपन को अपने भीतर जीवा पर रखना। ये देहरी है तो बाहर का और भीतर का द्वार है।
इस गेट पर रख दो प्रकाश, तो बाहर भी प्रकाश हो जाएगा, भीतर भी प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश की कहीं कमी नहीं रहेगी। तो ऐसा दीप अपने को अपने भीतर ज्ञान का जगाना है, जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो, जिससे हमें समदर्शिता की प्राप्ति हो, जिससे हमें सम्यक ज्ञान प्राप्ति हो। समदृष्टि इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, आज सज्जन मामूर बसे कैसे, लोभी हटे बसे धन देश। इस प्रकार से समदृष्टि को जो प्राप्त हो जाते हैं, जिनका किसी के साथ कोई राग नहीं, जिनका किसी के साथ कोई द्वेष नहीं, शिवानी चेयर दे देना। नहीं बैठ जाऊँ ना 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 बैठ जाओ तो जाओ। शिवानी चेयर दे दे लाइए। महाराज कह रहे कि ऐसे आनंद को आप प्राप्त करो और उस आनंद के दर्शन के अंदर कि दर्शन करत त्रिपत नहीं होवे इमृत वाणी जन। इस प्रकार से उस आनंद स्वरूप के, सत्य स्वरूप के, वास्तविक स्वरूप के, यथार्थ स्वरूप के दर्शन हमेशा करते हैं और एक पल के लिए भी परमात्मा को भूलेंगे। दुख क्यों आता है? क्योंकि परमात्मा को बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं। परमात्मा याद रहते हैं तो दुख होने का कोई काम रहता ही नहीं। अपन अपने आप को शरीर मान लेते हैं, मन मान लेते हैं, बुद्धि मान लेते हैं, चित्त मान लेते हैं और अपने जो सच्चा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसको भूल जाते हैं। उसी के कारण दुख आता है। दुख आप में नहीं, न सुख आप में, न आप में कोई कष्ट है। आप सबसे ऊपर हैं, आप सबसे परे हैं, आप सबसे न्यारे हैं, अलिप्त है। उस स्वरूप का अपने को जब तक याद रहती है, उस स्वरूप का जब तक अपने को बोध रहता है, तब तक दुख का लेश मात्र भी कोई कारण आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप में कोई विकार है ही नहीं, आप निर्विकार हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। आपका दुख और सुख से कोई लेना देना है ही नहीं। आपका लाभ और हानि से भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस संसार में कितना ही लाभ प्राप्त हो जाए या कितना ही हानि हो जाए, आप यहां से कुछ लेकर जा नहीं सकते और सब कुछ जो है यहीं छोड़कर, जैसा भी है छोड़कर जाना। इसीलिए ये स्वरूप का बोध होना, ये ज्ञान का दीपक, ये ज्ञान का प्रकाश, ये अपना वास्तविक स्वरूप, यथार्थ स्वरूप हमें दिख जाए। कब दिखेगा? वस्तु पड़ी है कमरे में लेकिन अंधेरा है, लाइट जलाओ, वस्तु तो अपनी जगह ही है, न कहीं से गई न कहीं से आई, लेकिन अपने को दिखाई नहीं दे रही है, अनुभव में नहीं आ रही है, इसलिए अपन उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। तो महाराज कह रहे हैं कि उस वस्तु का लाभ आपको जब भी मिलेगा जब ज्ञान की लाइट, ज्ञान का प्रकाश उस वस्तु पर पड़ेगा, उस स्वरूप पर पड़ेगा, तब आपको अपना निज स्वरूप, आनंद स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा। इसीलिए आज दीपावली के पावन पर्व पर सब ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का दिया नाम के सुमरण के माध्यम से अपने भीतर जगा लें और नाम की याद हमेशा बनी रहे और परमात्मा की कृपा हमेशा अपने ऊपर बरसती रहे और उसकी कृपा का अपने को प्रतिपल अनुभव भी करना है और उस कृपा के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित करते रहे। जितना अधिक आप ग्रेटिट्यूड रखोगे, धन्यवाद ज्ञापित करोगे, उतना अधिक आपको लाभ मिलता जाएगा। आगे से आगे की सारी व्यवस्थाएं परमात्मा बनाते हैं, सारा विधान उन्होंने अपने लिए रचा हुआ है। अपने को तो केवल विश्वास करके, नैचा करके, प्रतीति करके उनके नाम को सुमिरना है, याद करना है और ऐसी स्थिति बन जाए कि उनकी याद हमसे अलग होए ही नहीं, छूटे ही नहीं नाम का सुमिरन।
रसना में इतना रस उत्पन्न हो, इतना आनंद प्राप्त हो, ये रसना नाम सुमरण से रुके ही नहीं, याद हमेशा बराबर बनी रहे। ऐसी स्थिति को महाराज कह रहे कि जिसको प्राप्त होती है तो वाह विद का सुख कया न जाने। इस विधि जो ये विधि है, ये रीत बनती है भजन की गट के भीतर, तो इसका सुख जो है कहने में नहीं आता, अनिर्वचनीय है। और बिन टेके सतधाम कहा, ये निराधार है, इसके किसी का आधार नहीं। सतधाम जो है, ये सतलोक जो है, जिसकी प्राप्ति केवल ज्ञान के माध्यम से करते हैं, ये निराधार है। इसमें किसी की अपेक्षा नहीं, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं। संसार के सुखों के लिए तो कोई न कोई वस्तु चाहिए, कोई न कोई व्यक्ति चाहिए, तभी जाके संसार का सुख आप भोग पाते। संसार के सुख के लिए माया चाहिए, बिना माया के संसार का सुख नहीं भोग पाते। लेकिन महाराज हमारे सतधाम का सुख बिन टेके, यानी किसी के ऊपर आश्रित नहीं, किसी के ऊपर आधारित नहीं, वो निराधार आनंद है जो सदैव प्राप्त होता रहे, और बिना ही करने के, बिना ही क्रिया के, बिना ही उपाय के। ऐसा वो बेकरनी का देश है, जिसमें कोई करनी नहीं, क्रिया नहीं, जिसमें कोई उपाय नहीं, जिसमें कोई कष्ट नहीं, दुख नहीं, और आनंद ही आनंद भरपूर अपने भीतर बना रहता है। तो कह रहे महाराज की ऐसी स्थिति को जो प्राप्त होते हैं हंसवती आत्मा, और उस देश में जाती है, उसके लिए कह रहे हैं कि सर्वलोक जय जय करें। सभी लोग, पूरी त्रिलोकी, स्वर्ग मत पाताल, सब उनकी जय जयकार कर। इतना लाभ की चीज, इतना आनंद की चीज। जन पदवी त्रिलोक सरावे, और अगम देश हंसा चल। कुल पदवी चुच्चम है भाई, पणिया भरी विकारा माई। कुल की जो पदवी होती है, कुल मतलब ये माया और ब्रह्म की, कुल मतलब परिवार की, कुल मतलब त्रिलोकी की। इसके अंदर जो पदवी मिलती है, इसके अंदर जो पद मिलता है, इसके अंदर जो उपाधि मिलती है, वो महाराज कह रहे हैं कि सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब छोटी है, ज्यादा देर रहने वाली, जल्दी टूट जाएगी। ज्यादा देर रहने वाली। प्रधानमंत्री को भी पद मिलता है, कुर्सी मिलती है 5 साल। 5 साल, बस, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। फिर वापस जीतो तो रहोगे, नहीं तो हारे तो अपने घर जाओ। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि पूरी जो ये त्रिलोकी की जितनी भी पदवियां हैं, त्रिलोकी में जितनी भी कुर्सियां हैं, त्रिलोकी में जितने भी पद है, वो सब अल्प समय के लिए, हमेशा के लिए आपको मिलने वाले नहीं। हमेशा के लिए चाहिए जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए पार। तो कह रहे महाराज कुल पदवी चुच्चम है भाई, ये तो सूक्ष्म है, थोड़ी देर के लिए मिलेगी। और दूसरा भी बताया कि पणिया भरी विकारा माई, इसके लिए बहुत विकार आ जाते हैं इसमें। संसार की माया के लिए, संसार के पद के लिए, संसार की कुर्सी के लिए कितने के साथ तो द्वेष हो जाता है, और कितने के साथ राग हो जाता है। यानी राग द्वेष से भरी हुई है, विकार है राग और द्वेष। तो एक तो थोड़ी सी समय के लिए मिले, और फिर भी राग द्वेष के साथ, तेरी मेरी के साथ, क्या फायदा हो ऐसी पद को लेकर, ऐसी पदवी को लेकर। महाराज कह रहे आप तो भक्ति करने वाले जन की पदवी लो। संसार में जितनी भी लड़ाइयाँ होती, कोर्ट में चलती है, किसके लिए चलती? कोई इसके लिए लड़ा है कि मुझे भगवान का भक्ति नहीं मिली, इसके लिए कोई लड़ाई की? मुझे परम पद नहीं मिला, इसके लिए लड़ाई की किसी ने? मुझे आनंद पद नहीं मिला, इसके लिए लड़ाई की? मुझे सत्संग नहीं मिला, इसके लिए लड़ाई की? लेकिन संसार के सब लोग किसके लिए लड़ते हैं? जिसको यही छोड़ के जाना, फिर भी लड़ाई करेंगे। पता है सबको, ऋतु आयो ऋतु जासी, भूखो प्यासो नागो रे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले।
अरे भाई लड़ना ही है तो उसके लिए करो जिसने मीराबाई ने लड़ा, नरसिंह जी ने लड़ा। पद पाने के लिए लड़ो, वो आपको हमेशा मिलने वाला है। जूझो तो किसके लिए जूझो, अपना समय लगाओ तो किसके लिए लगाओ, हमेशा का आनंद प्राप्त होने वाली चीज के लिए लगाओ। थोड़ी देर के लिए लगाकर कल्प वृक्ष के नीचे जाकर कद्दू मांगोगे, क्या मिलेगा? वहाँ पे मेरा भाई प्रहलाद सब मतलब अमर है। अमर है। तो ऐसे अमरत्व होने के लिए जूझो, अमरत्व होने के लिए लड़ो। कामगारा में एक महाराज है, पुष्कर के बिल्कुल सामने महाराज, एक लाइन हमेशा याद रखेंगे। मीराबाई के भजन अपन सब गाते हैं, कबीर साहब के भजन ये सब एडजस्ट करते हैं लास्ट में। मुझे अच्छा लगता है सुन के कि जो आनंद उनको प्राप्त हुआ वो आनंद आपको प्राप्त हुआ है। वो आनंद तभी प्राप्त होगा जब उनके जैसे भक्ति रहोगे। खाली भजन गाने से महाराज कह रहे जन पदवी त्रिलोक सरावे, भक्ति करने वाले जन की पदवी को पूरी त्रिलोकी में सराहना होती, देवता भी उनको जानते। सुर जाने लो, सुर जान लो, जन को बहुत बखाने रे लो, और जहां जहां हरिजन पांव धरते तादा रक्षा ठाणे रे। भक्ति करने वाले जन जहां जहां जाते हैं वहां कौन रक्षा करते हैं? देवता ही तो करते हैं। तो महाराज कह रहे सर्वलोक जय जय करे, पूरी त्रिलोकी में उनकी जय जयकार होती है। वंदे विष्णु महेश, बड़े देवता भगवान विष्णु और भगवान महेश भी उनकी वंदना करते। कब करते हैं? जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि देश। इस प्रकार से संत, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन उस समाधि देश को प्राप्त करते हैं, उस आनंद के पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे ज्ञान का बोध अपने गट के भीतर करते हैं, अपने स्वरूप का बोध अपने गट के भीतर करते हैं। और उनकी जो सता समाधि है रात दिन चलती रहती है। चेतन की समाधि है महाराज, समाधि देश में जाना चेतन की समाधि, कोई जड़ समाधि नहीं। ऐसा ज्ञान का चेतन, ज्ञान का दिया, ज्ञान का प्रकाश हमेशा उनके भीतर बना रहता है। उनका न किसी से राग है न किसी से द्वेष। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। राग द्वेष से ऊपर उठ गए, तेरी मेरी से ऊपर उठ गए, और ऐसे समाधि देश को प्राप्त किए। तो फिर उनकी सब जगह वंदना हो, वो अजात शत्रु हो जाते, उनके कोई शत्रु रहते ही नहीं। वो निर्भय पद को प्राप्त कर लेते हैं। उनका सारा भय, चिंता, शोक, विषाद, दुख, रास मिट जाता है, एक भी रह नहीं पाता है। महाराज फरमाने की ऐसे ही पद को अपने को भी प्राप्त करना है। एक न दिन साधना करते करते, भक्ति करते करते ये अवस्था अवश्य आएगी। गारंटी लेके कह रहे हैं, सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे, निश्चय हुई प्रकाश। अपना काम तो बस रटने का है, याद करने का है, सुमिरन करने का है, प्रकाश करने का काम परमात्मा का है। लेकिन परमात्मा निश्चित रूप से प्रकाश करेंगे, ऐसा उनका बिड़द, ऐसा उनका स्वभाव। गज ने आर्त भाव से पुकार की, आधा ही नाम लिया हो, अपने घरों को, गुमान को, अभिमान को छोड़कर, और परमात्मा ने प्रकट होकर ग्रह के फंद से छुड़ा लिया। तो रक्षा करने का भी कार्य इस प्रकार से परमात्मा करते हैं, और आनंद की प्राप्ति का कार्य भी इस प्रकार से परमात्मा अपने भीतर करते हैं। तो महाराज फरमाने के ऐसे सत्य स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करना जो निज नाम है, यही केवल पद गुरु दयाल है, यही गुरुपद देश है। ये निज नाम ही खास नाम है, मुख्य नाम है, जो 52 अक्षरों से न्यारा है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखन के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। अच्छे सच्चे स्वरूप का जो निजी नाम है, ये केवल पद की प्राप्ति कराने वाला है, और ये बड़ा दयालु है। ये गुरुपद देश का नाम है। राम का नाम जो 52 अक्षरों में लेने में आता, रकार मकार, ये ब्रह्म का नाम है।
और ये सत्स्वरूप का नाम निज नाम है। महाराज हमारे सदगुरु प्रणामम परम गते, ऐसे सदगुरु को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने परम गति को प्राप्त किया है, आनंद की गति को प्राप्त किया है, केवल की गति को प्राप्त किया है, और उनको प्रणाम करके हम भी उस पद को पाना चाहते हैं। वैराग्यम परम भागम, महाराज फरमा रहे कि यदि आपको इस प्रकार से ज्ञान से वैराग उत्पन्न हो गया तो आप परम सौभाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। नाशवान चीजों का आपको राग नहीं रहा। वैराग का क्या तात्पर्य? नाशवान चीजों का मोह नहीं रहा, नाशवान चीजों की आसक्ति नहीं रही, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की चाहना नहीं, और इन सब से अलग हो गए, इन सब से न्यारे हो गए। वही सबसे अधिक भाग्यशाली, जिसने अपना कल्याण मनुष्य शरीर को धरकर कर लिया। ज्ञान वैराग युजान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार। उन्नत मस्त हो जाए ब्रह्मा आपो चिटका, शुभ सुख की चाय निकट नेड़ी नहीं आ। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। कैसा है ये ज्ञान वैराग, कैसा है ये परम भाग्य, कैसा है परम सौभाग्य। ये पिंड और ब्रह्मांड से न्यारा है। ये पिंड यानी शरीर, ब्रह्मांड यानी संसार, ये अपने को शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों से अलग कर देते, जिसमें ये अपन पूरी आयु अवधि बिताते हैं। मैं मेरी में अवध बिताई जन्म बदी तो बाता, सिमरण सौदा कदे न कीना यो हीर मुसायो हाथ। पूरी आयु अवधि किसमें बीतती है? मैं और मेरी, कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। मुझे शरीर से सुख लेना है और संसार से भी सुख लेना है। मेरे सारे प्रयास शरीर और संसार के सुखों के लिए है। इसी में पूरा समय जिंदगी बीत जाती, और सिमरन जो है अपने स्वरूप का हो नहीं पाता, अपने स्वरूप की याद आ नहीं पाती, और समय सारा निकल जाता है। तो महाराज कह रहे कि वो ही भाग्यशाली है जिससे समय रहता है, शरीर में जोर रहते, ताकत रहते, इंद्रियों में, ऐसा ज्ञान से वैराग होता है। जो पिंड और ब्रह्मांड से अलग हो गया, महाराज कह रहे कि इस ज्ञान वैराग को प्राप्त जो होते हैं, उस आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करती है, उसे शरीर की अपेक्षा नहीं। फिर तो ये पावन तो बहत है हंसा के स्थूल, ये जो हंस का स्थूल शरीर है, इसमें पवन बह रहा है, केवल श्वास आ रही जा रही, लेकिन वो आत्मा अलग से आनंद की अनुभूति कर रही विदेही मंडल में। तेरे श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार। कह रहे उस आनंद को प्राप्त करने के लिए श्वासों की आवश्यकता नहीं, शरीर की अपेक्षा नहीं। वो शरीर से अलग आनंद है, अशरीरी आनंद है। और कह रहे उस आनंद की बात को सुनकर, उस आनंद की ध्वनि को सुनकर, उस ध्वन्यात्मक शब्द को सुनकर सुनत मस्त हो ही जाए, मगनता रहती है, कुमारी रहती है, और ब्रह्म आपको चिटका। महाराज हमारे के अपने आप के वजूद को चिटका देते, अपने आप के गर्म को छुटका देते, अपने आप के गुमान को छुटका देते, अपने अहम को मिटा देते, भूल जाते अपने आप। और फिर सुबह सुबह की चाय निकटने, फिर उसके लिए न सुख की इच्छा रहती है, न अशुभ तो करता ही नहीं, सुख की भी इच्छा मिट जाती, क्योंकि ऐसे परम आनंद को प्राप्त करके अब क्या प्राप्त करने की इच्छा रखे। यह आनंद ऐसा है कि जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी रह ही नहीं जाता। ऐसे लक्षण महाराज फरमा रहे हैं कि वैराग्य के हैं, और जिसे ऐसा वैराग्य हुआ है वो परम सौभाग्यशाली है, उसने अपने आत्मा का कल्याण किया है जीते जी। मनुष्य शरीर धारण करना उसके लिए सार्थक हो गया, सफल हो गया है।
और उसको जो परम धन है संतोष, वो प्राप्त होता है। जिसको संतोष नहीं मिलता है उसके लिए करोड़ों अरबों खरबों का धन भी हो तो कम पड़ता है, और जिसको संतोष प्राप्त हो जाता है उसके लिए जितना है उतना ही बहुत अधिक हो जाता है। तो परम धन क्या हुआ? संतोष परम धन हुआ। जब आ गए संतोष धन, हाँ, सब धन धूल समान। तो संतोषम परम धनम, यदि संतोष है तो परम धन है, संतोष नहीं है तो कितना ही धन हो सब कभी कमी, चाहना बनी रहती संतोष के अभाव में। और कह रहे मत कुल ज्ञान तजे निरंतरम, कुल का जो ज्ञान है, माया और ब्रह्म का जो ज्ञान है, तीन लोक में फल प्राप्ति का जो ज्ञान है, शरीर संसार के सुखों का जो ज्ञान है, वो छूट जाता है। किस कारण से छूटता है? क्योंकि उन्हें सच्चा आनंद प्राप्त हो गया। इसलिए ये नाशवान सुखों का जो प्रयास है वो सब बेकार हो जाते हैं। जिन्हें वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ उनके लिए तो सच्चे हैं तीन लोकों के सुखों का ज्ञान, तीन लोकों के सुखों की प्राप्ति के उपाय सब सच्चे हैं। लेकिन जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया उनके लिए झूठे हो, उनके लिए फिर नाटक रूप हो गए, खेल रूप हो गए। अब उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भीतर से आनंद में मगन है, गर्क है, गर्काब है। ऐसे जोगी को महाराज कह रहे हैं, ऐसे वैरागी को नमस्कार है। सत स्वरूप केवल पद अखंडा है, ये सत का जो स्वरूप है, ये केवल का तो पद है। एक बार किसी को प्राप्त हो जाए तो फिर अखंडित रहता है, इररिवोकेबल है। इसे वापस रिवोक नहीं किया जा सकता, इसे वापस मिटाया नहीं जा सकता। उस पद से उसे वापस हटा नहीं सकते थे। प्रधानमंत्री को तो हटा देंगे, लेकिन इस पद से उसे कोई हटा नहीं पाएगा। कोई कितना ही प्रयास करे तो भी उसे वहां से डिगा नहीं सकते। ऐसा ही अडिग पद है। नमस्ते नमस्कारम सर्वगते, इस प्रकार की गति को जिन्होंने प्राप्त किया, 10वें द्वार, करहंस केड़ा, अनंत कोट संतन का भी, उन सब संतों को नमस्कार है जिन्होंने ऐसी अद्भुत विलक्षण गति केवल पद आनंद पद की जीते जी प्राप्त की। उनको हम नमन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मानंद परम सुखदम, ब्रह्म का जो आनंद है परम सुखदायी, इसके समान संसार का कोई सुख नहीं है। कह रहे महाराज लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदाई, लेकिन कौन सी खरीदेंगे उसमें से? ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेग दुकान उठाएगा, पछताएगा पछताएगा गयास में। सब वस्तुओं में से कौन सी वस्तु सबसे ऊंची है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे निकी है, वो खरीद लो, क्योंकि आपके पास धन तो लिमिटेड है। खरीदना कोई एक वस्तु का आपको चयन करना है, कौन सी खरीदेंगे? जो आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी, वही खरीदेंगे। श्वासें अपने पास लिमिटेड है, श्वासारूपी धन अधिक नहीं है, और प्रतिपल खुट रहा है, जा रहा है। तो महाराज फरमाने कि आपके पास जितना धन है उस धन से सबसे अधिक आनंद की वस्तु को खरीदो। कह रहे ब्रह्मानंद परम सुखदम, जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्म का आनंद है, वो परम सुख को देने वाला है। इस ब्रह्म के आनंद को आप
इस श्वासा रूपी पूंजी को देकर ये पूरा इस तरह से खरीद लो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान आ रहा आगे आ रहा आगे धीरे धीरे आएगा सब, एक एक चीज आ रही सब। ब्रह्मानंदम परम सुखम, ये ब्रह्म का आनंद जो है परम सुख देने वाला है। केवलम ज्ञान मूर्ति, जो केवल्य का जो ज्ञान है यही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, नीका ज्ञान है, यही ज्ञान का सच्चा स्वरूप है। ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, और जो 5वां ज्ञान है केवल्य ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान है, सबसे नीका ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है। यही ज्ञान की मूर्ति है, यही ज्ञान का सच्चा स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और जिसने इस ज्ञान को धारण कर लिया वो कैसा हो गया? द्वंद्वातीत, उसके सारे द्वंद्व मिट गए, उसका सारा द्वैत भाव मिट गया, अद्वैत हो गया, केवल एक रह गया। दो था वो, माया और ब्रह्म अलग अलग थे, अब मिट गए। माया का अस्तित्व रहा नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म हो गया। तो ऐसे ब्रह्म को, आनंद को प्राप्त करने का अवसर अभी आया हुआ है, चल रहा है। इस ब्रह्म के आनंद के अवसर को हाथ से मत जाने दो। बांदा आयो मोसर मति हारो रे, बांदा आयो मोसर मति हारो, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु शिर धारो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो, जग को हेत सकल दुखदायक, जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जानो मेरे राम, जा संग सुख मति जानो, सुखदायक सतसंगत जग में, सुखदायक सतसंगत जग में, सतगुरु शरण पिछाड़ो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो, मात पिता सुत गोत कड़ूमो, मात पिता सुत गोत कड़ूमो, जोन जोन संग होई मेरे रामा, जोन जोन संग होई, मैंने खादे गरु बहु पाशो, मैंने खादे गरु बहु पाशो, सतगुरु मिलयन कोई मेरे राम, सतगुरु मिलयन कोई रे, बांधा आयो मोसर मति हारो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो, 4 दिना की जोर जवानी, 4 दिना की जोर जवानी, आधे घर मति भूलो मेरे राम, आधे घर
आदेशित गोविण काया में आदेशित गोविण काया में जुग जुग दुख संग झूलो मेरे राम जुग जुग दुख संग झूलो रे बांधा आयो मुसर मति हारो रे बांधा आयो मुसर मति हारो दीन लोग लगे माया काजी दीन लोग लगे माया काजी और सगत लग भाई मेरे राम और सगत लग भाई जान लगे ज्ञान तिके सब काचा जान लगे ज्ञान तिके सब काचा मत मानो जग माई मेरे राम मत मानो जग माई रे बांधा आयो मुसर मति हारो रे बांधा आयो मुसर मति हारो जय सुख राम मान नर मेरी जय सुख राम मान नर मेरी अक्षर कमली जे मेरे राम अक्षर कमली जे फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर बहुरन जोर धरी जे मेरे राम बहुरन जोर धरी जे बांधा आयो मुसर मति हारो रे बांधा आयो मुसर मति बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुराम जी महाराज के ज्ञान ससुरो भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सबने दिवाली की राम राम सबने के कामना है सब संतान है सत्संज्ञान है सबने दिवाली की राम सबने शुभकामना है दिवाली राम राम दिवाली की सबको राम।